पंडित टोडरमल जी के लिखित दृष्टांतों के माध्यम से हम संसार के रहस्यों के सिद्धांतों को समझ रहे हैं। आज से 250 वर्ष पूर्व के दिए हुए ये उदाहरण आज इस वर्तमान पीढ़ी पंचम काल में, इस 21वीं सदी में हमें कैसे उपकारी हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से हम कैसे तत्व का श्रद्धान कर सकते हैं, इसकी हम खोज करने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। पिछले दिनों हमारी ज्ञान पुद्गल परमाणु अनेक प्रकृति रूप परिणमन, पुद्गल परमाणुओं को कुछ ज्ञान नहीं, फिर वे अनेक प्रकृति रूप कैसे परिणमन करते हैं। फिर प्रश्न आया था, क्या हमारा प्रकट ज्ञान जितना हमारा स्वभाव है। और भी कई प्रश्नों की यहां पर हमने चर्चा की। आज विशेष तौर पर एक नए प्रश्न से हमारा यहां पर ध्यान केंद्रित होता है। आप ये समझिए कि हम 10 दिनों के अंदर पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय कर रहे हैं। इन 10 दिनों में पूरे के पूरे, अभी हमारा पहला अधिकार चल रहा है, पहले अधिकार के अंत पे हम पहुंच रहे हैं। अभी परसों से, कल से दूसरा अधिकार प्रारंभ हो जाएगा। आप ये नहीं समझना कि पंडित जी ने अपने नए क्वेश्चन बनाए हैं और कहीं से कुछ भी कोटेशन लिया और यहाँ पर डाला है। ये पूरा सभी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय चल रहा है। आपको दिखाई दे रही स्क्रीन? दिखाई नहीं दे रही हो तो थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए भाई साहब, इस तरफ आ जाइए आप, है ना, चेयर पर आ जाइए, चेयर पर, तो सभी को दिखाई देगी। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं। अनेक इंद्रियों के द्वारा होने वाला ज्ञान एक साथ होता है कि क्रमशः होता है। देखो प्रश्न बहुत अच्छा है। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां हैं कि नहीं? किसके पास 4 हैं, किसके पास 3 है, किसके पास 2 है? सभी के पास 5 है। 5 इंद्रियों के द्वारा जाना हुआ ज्ञान क्रमशः होता है कि एक एक करके होता है। जब हम सड़क पर चलते हैं तो नेत्र इंद्रिय के द्वारा देखते हैं, देखते हैं कि नहीं? कर्ण इंद्रिय के द्वारा किसी भी वाहन की आवाज को सुनते हैं कि नहीं? जब किसी रास्ते चलते हुए कोई भी खुशबू या बदबू आती है तो उसको भी ग्रहण करते हैं। और उस समय हमारे हाथ में स्टीयरिंग होती है गाड़ी या बाइक की, तो उसको भी हम स्पर्श करते हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये पांचों की पांचों इंद्रियां हमें ज्ञान कराने में एक साथ समर्थ हैं कि क्रमशः समर्थ है? एक साथ। वेरी गुड। किस किसने जवाब दिया? हाथ खड़ा करो। और क्रमशः, जैसे खाना खाते समय हमें भोजन दिखता भी है, भोजन करते समय हमें उसकी खुशबू भी आती है कि नहीं? और खुशबू लेते समय हम फोन भी आ जाए तो उसकी कॉल उठा के उनको जवाब भी देते हैं कि नहीं? तो आप लोगों ने जो जवाब दिया कि पांचों इंद्रियों का ज्ञान एक साथ होता है, ये जवाब 100% अभी तो आप कॉन्फिडेंस तरीके से ये बोल रहे थे कि पांचों इंद्रियों का ज्ञान एक साथ होता है। देखो, एक भी इंद्रिय का ज्ञान, यहां पर आपको इंद्रियां दिख रही हैं, ये देखो, ये ज्ञान दिख रहा है, ये 5 इंद्रियां दिख रही हैं, ठीक है ना? प्रश्न है, अनेक इंद्रियों के द्वारा होने वाला ज्ञान एक साथ होता है कि क्रमशः होता है? चलो मेरे जवाब देने के पूर्व अपन पंडित टोडरमल जी का जवाब यहां पर सुन लेते हैं। देखो, सीधा पंडित टोडरमल जी हमारे लिए कौए के पास ले गए। किसके पास? कौए के। क्या बात कर रहे हो? बोले हम तो ये जानते थे कि हमारा 5 इंद्रियों के द्वारा जाना हुआ ज्ञान एक साथ होता है। अरे तुम कौए के समान हो। बोले कैसे कौए के समान है? बोले जैसे कौए के नेत्र में 2 गोलक होती है। कौन सी गोलक? पैसे डालने वाली नहीं, ये आपकी 2 गोलक है कि नहीं? सभी की है कि किसी की एक है? दोनों है। हाँ, ऐसी कौए की भी 2 गोलक होती है, लेकिन आंखें 2 होने पर उसकी जो रेटिना पुतली होती है वो एक होती है। कितनी होती है? एक। आप सबको पता है ये? कभी देखा आपने कौए को? आप जब कौए को देखेंगे तो आप इस तरफ से देखेंगे तो उसका रेटिना इस तरफ दिखेगा, और आप तुरंत फास्ट दौड़ के उस तरफ जाएंगे तो उस कौए का रेटिना उस तरफ पहुंच जाएगा। उसके अंतरंग में बीच में ऐसी संरचना होती है कि वो अपने 2 गोलक में एक गोले को ऐसा ऐसा डिवाइड करता रहता है। अच्छा,
करता रहता है, तो जब वो इस तरफ देख रहा होगा तो उसको इस तरफ का नहीं दिखेगा, और जब वो इस तरफ देख रहा होगा तो इस तरफ का नहीं दिखेगा या सामने का नहीं दिखेगा। लेकिन उस कौवे के गोलक की स्पीड इतनी ज्यादा रहती है कि वो 1 सेकंड में कईयों बार अपनी उस गोलक को इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर दौड़ाता रहता है। 1 सेकंड में इधर देखेगा, 1 सेकंड में इधर देखेगा, इधर का भी क्लियर देखेगा और इधर का भी क्लियर देखेगा। मुझे आप जवाब दो कि वो एक बार में इस तरफ देख रहा है कि एक बार में इस तरफ देख रहा है कि एक बार में दोनों तरफ देख रहा है? एक बार में एक तरफ और एक बार में एक तरफ। और कौवे को कैसा लग रहा है कि मैं सभी को देख रहा हूं? तो बोले कौवे के नेत्र में 2 गोलक और पुतली एक है, वह फिरती शीघ्र है, उससे दोनों गोलकों का साधन करती है। आई बात समझ में? उसी प्रकार, किस प्रकार? कौवे के समान ये जीव भी 5 इंद्रियों के द्वारा जाने हुए ज्ञान में, एक ज्ञान के बाद दूसरा ज्ञान, दूसरे ज्ञान के बाद तीसरा ज्ञान। जैसे कभी कभी महिलाएं भोजन बनाती है और अपने पति से पूछती हैं कि भैया नमक कैसा है? और वो 2 रोटी खत्म कर चुके हैं उसी दाल सब्जी के साथ, लेकिन उनको नमक का टेस्ट नहीं आया क्योंकि उनका पूरा का पूरा विकल्प दुकान पर चल रहा था। फिर जब उन्होंने फिर से प्रश्न किया कि नमक कैसा है, 1 मिनट रुको मैं टेस्ट करके बताता। ऐसा होता है कि नहीं आपके साथ? होता है कि रुको मैं टेस्ट, अरे भाई 2 रोटी फिनिश कर ली, अभी तक नमक ही टेस्ट नहीं किया। बोले टेस्ट तो किया लेकिन मेरा ध्यान उस पर नहीं गया। अब बताओ, जो जीव 5 इंद्रियों के माध्यम से भोजन ग्रहण कर रहा है लेकिन उसको रसना इंद्रिय के स्वाद का पता ही नहीं चल रहा है, तो ये कैसा ज्ञान है? कहते हैं कि जब नेत्र इंद्रिय देखती है तो कर्ण इंद्रिय शांत रहती है, जब कर्ण इंद्रिय सुनती है तो घ्राण इंद्रिय शांत रहती है, रसना इंद्रिय जब एक्टिव होती है तो आंखों से दिखाई भी बंद हो जाता है। लेकिन हमें तो एक साथ समस्त चीज दिखाई देती है। आप गाड़ी चलाते हो, बाइक, बताओ कितनी इंद्रियां काम करती हैं? बताओ गाड़ी चलाते हुए कितनी? अरे भाई बोलिए हाँ जी, बोलिए हाँ जी, बोलेंगे बोलिए हाँ जी। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो कितनी इंद्रियां काम करती है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्म बराबर करती है। बोले भैया घ्राण कहाँ करती है? वो तो हम गाड़ी चला रहे हैं। कभी आप गाड़ी चलाते किसी जलने की, किसी करंट की या किसी प्रकार की स्मेल आती है तो आपका ध्यान तुरंत उस पर जाता है। मतलब 5 इंद्रियां बराबर काम कर रही है, लेकिन 5 की 5 इंद्रियां क्रमशः काम कर रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेकिन इन पंचेंद्रियों के विषयों को भोगने की सामर्थ्यता इस जीव की इतनी है कि ये इतनी जल्दी फास्ट क्रियाकलाप होता है कि हमें पकड़ में ही नहीं आता कि हम एक इंद्रिय के द्वारा जब जान रहे हैं तो दूसरी इंद्रिय शांत है। बताइए कभी होता है ऐसा एक्सपेरिमेंट किया आपने? कभी कभी आपका मन कहीं और है और आप क्रिया कुछ और कर रहे हो, ऐसा कभी आपके साथ होता है? सासू मां आपको आवाज दे रही है और आप खाना बनाने में लगे हो, उस समय कर्ण इंद्रिय है कि नहीं, लेकिन सासू मां की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। ये क्या हो रहा है? जब आप विषय कर्ण इंद्रिय से सासू मां को बनाओगे, उस समय हाथ से डाला हुआ नमक आपको याद नहीं रहेगा। आप 10 मिनट के बाद उनकी बात सुन के आकर फिर उसको टेस्ट करोगे कि मैंने नमक डाला था कि नहीं डाला था। ऐसा हुआ है कि नहीं? हाँ जी। बस हमारा ज्ञान इतना सूक्ष्म ज्ञान है कि ये इतनी जल्दी परिवर्तित होता है कि हम उसके विषय को पकड़ ही नहीं सकते, और हम केवल इंद्रियों के माध्यम से उस विषय को पकड़ना चाहते हैं, और इंद्रियां पराधीन होती हैं, पराधीन प्रवृत्ति रूप होती हैं। और एक इंद्रिय का विषय जब बनता है जब दूसरी इंद्रिय शिथिल हो जाती है। तो हमारा जो प्रश्न था यहाँ पर कि अनेक इंद्रियों के द्वारा होने वाला ज्ञान एक साथ होता है कि क्रमशः? कैसा? क्रमशः। अब बाजी पलट गई ना, अभी कैसा हो रहा था? एक साथ। तो आज इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पढ़ने का कुछ लाभ मिला? हमारी मिथ्या भ्रांति मिटी? हाँ मिटी। इसलिए ये प्रश्न यहां पर आपके लिए दिखाए गए। देखो अब उसके बाद एक नया प्रश्न, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। क्या चश्मे से ज्ञान संभव है? क्या चश्मे से ज्ञान संभव है? बताइए। हमारे बाबूजी जब आप ग्रंथ पढ़ने के लिए बैठते थे तो पहले ये कहते थे ग्रंथ साइड में रखो, पहले चश्मा लेकर आओ। मैं कहता था
कि ज्ञान से गायक दिखता है, ज्ञान से ग्रंथ जानने में आता है, चश्मे से ग्रंथ जानने में नहीं आता। कहते अपने पंडिताई बाजू में रखो, पहले चश्मा लेके आओ। क्यों? क्योंकि इस जीव को प्रत्येक समय चश्मा लगाते हैं तो ज्ञान होता है, ये धारणा बैठी है। कान की मशीन लगाते हैं तो सुनाई देता है, ये धारणा बैठी है। जब तक पकड़ के चलेंगे नहीं, तब तक हम चल नहीं सकते, ऐसी उसकी मिथ्या मान्यता होती है। तो क्या चश्मे से ज्ञान संभव है? जल्दी बताओ, संभव है? नहीं। देखो वहां पर एक व्यक्ति पुस्तक पढ़ रहा है और चश्मा लगा के रखा हुआ है, तो वो क्या समझ रहा है कि मुझे चश्मे से ही ज्ञान होता है। अब देखो इसके आंसर में पंडित टोडरमल जी क्या जवाब देते हैं। इंद्रिय और ज्ञान में निमित्त नैमित्तिक संबंध। क्या है? इंद्रिय और ज्ञान में निमित्त नैमित्तिक संबंध। कौन सी इंद्रिय? यहां पर नेत्र इंद्रिय की बात हो रही है, और ज्ञान अपना आत्म स्वभाव का ज्ञान। इन दोनों में कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। इस आत्मा का इस पुद्गल के साथ घनेरे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कितने घने? कैसे घने? जैसे मैंने ये हाथ उठाया तो मैंने अंतरंग में विचार किया कि मैं ये हाथ उठाऊं और ये हाथ उठ गया। आप विचार करेंगे कि मंदिर के लिए आए और मंदिर आ गए, लेकिन आत्मा पृथक द्रव्य है और ये शरीर पृथक द्रव्य है। आत्मा कभी शरीर की क्रिया नहीं करता और शरीर कभी आत्मा की क्रिया नहीं करता। फिर ये शरीर आत्मा के विचार पूर्वक क्यों चल फिर के यहां पर आ जाता है? अब आप कहोगे कि एक क्षेत्रावगाह संबंध है, इस वजह से चल फिर के आ जाता है। बोले नहीं, एक क्षेत्रावगाह संबंध तो स्वाभाविक तरीके से हमें दिखाई देता ही देता है, लेकिन एक क्षेत्रावगाह संबंध होने से भी ये शरीर आत्मा रूप और आत्मा शरीर रूप परिणम जाए, ये नहीं हो सकता। तो क्या है कि मैंने विचार किया और मैं इधर आ गया, मैंने विचार किया तो हाथ उठ गया, मैंने विचार किया तो गाड़ी चल गई। बोले आत्मा और शरीर के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध होने पर भी घनेरे निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं। कैसे घने? आपको भूख लगी है, भोजन करने के लिए आप बैठे और आपने एक कौर उठाया और मुंह में डाला। आपने क्या सोचा कि मैंने हाथ उठाया और आहार पेट में गया। अब आत्मा पृथक द्रव्य, शरीर पृथक द्रव्य। ज्ञान आत्मा का, क्रिया शरीर की। ज्ञान से आत्मा विचार कर रही है और शरीर प्रतिक्रिया रूप हो रहा है। आत्मा पृथक द्रव्य है, शरीर पृथक द्रव्य है। फिर ये दोनों एक में क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन कभी कभी ये निमित्त नैमित्तिक संबंध फेल भी हो जाता है। कैसे फेल हो जाता है? मैं तो बहुत विचार करता हूं कि मैं जहां जाता हूं, सोचता हूं, विचार करता हूं, वहां चला जाता हूं। जो मैं विचार करता हूं खाने पीने के लिए, मैं वो खा लेता हूं। आत्मा का शरीर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध घनेरे होने पर कभी कभी हम उसको पृथक है ये पकड़ भी सकते हैं। कैसे पकड़ सकते हैं? अभी बैठे हुए बाबूजी का पैर हिल रहा है। हिल रहा है कि नहीं? बताओ, विचार कर रहे हो कि नहीं? बोले नहीं, मैं विचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन शरीर अपनी क्रिया रूप पृथक तरीके से हिल रहा है कि नहीं हिल रहा? हिल रहा है। समझ में आया? वहां मेरे ज्ञान से जो मैंने विचार किया कि मैं पैर हिलाऊं, तब मैं विचार करता हूं तो पैर नहीं हिलता है, और जब मैं विचार करना बंद कर देता हूं और पैर ऑटोमेटिक हिलना प्रारंभ कर देता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध डिफॉल्ट हो गया ना, वहां पर गलत हो गया ना। आप हमें देख रहे हो और आपकी पलकें झपक रही हैं। आप तो विचार नहीं कर रहे हो कि मैं ज्ञान से पलकें झपका हूं, लेकिन वो झपक रही हैं। क्या? ये तो ऐसा घनेरे निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे चल रहे हैं कि जब मैं सोचता हूं ये उठाऊं और ये उठ जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वस्तु मैंने उठाई, जबकि घने निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण ऐसा होता है। एक और उदाहरण दे दूं। जैसे क्या होता है निमित्त नैमित्तिक संबंध? यहां से लेके यहां तक एक वायर गया है, इलेक्ट्रिक का वायर गया है, और आप जैसे मंदिर के बाहर निकल के ऐसे खड़े हुए उस इलेक्ट्रिक वायर के नीचे, आप कभी खड़े नहीं होते थे। पीछे से दादी जी ने आवाज दी और आप एक सेकंड के लिए खड़े हुए, और जैसे ही खड़े हुए और आपने देखा कि आवाज किधर से आ रही हो और आपने ऊपर देखा, तभी के एक कौआ आया और कौए ने बीट कर दी। बताओ, कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? कभी ना कभी तो हुआ होगा, किसी ना किसी कारण। फिर आप विचारोगे
मुझे यहीं खड़ा होना था, मुझे यहीं खड़े होकर इस कौवे को भी अभी आना था, और आना तो हो गया, मेरा भी आना हो गया, उसके साथ साथ उसको प्रेशर भी अभी आना था। ये कैसा काम बन गया, है ना? इसको बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध घनों में से एक। कैसा? बहुत ही कम, बहुत ही रेयर, बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि आपका ये संबंध बन जाए, लेकिन किसी के किसी जीवन में एक ना एक बार तो ये संप्रसंग ऐसे बनी जाते हैं। बस सेम टू सेम आत्मा का उस शरीर के साथ इसी प्रकार का घने निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब हम ये पकड़ कैसे कर सकते हैं? मैंने भोजन किया, मैं सोया, मैं दुकान गया, मैं मंदिर गया, मैंने पूजा की, मैंने अष्टद्रव्य से पूजा की, मैंने प्रवचन सुने। एक शरीर आत्मा की क्रिया नहीं करता, आत्मा शरीर की क्रिया नहीं करता। दोनों में घने निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण मुझे भ्रम ये हो जाता है कि मैं शरीर को चलाता हूं, मैं शरीर को चलाता हूं, जबकि शरीर अपने रूप परिणमन करता है। तो देखो, इंद्रिय और ज्ञान में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जिस प्रकार जिसकी दृष्टि मंद हो, जिसको आंखों से दिखाई कम देता हो, वह अपने नेत्र द्वारा ही देखता है, परंतु चश्मा लगाने पर ही देखता है, बिना चश्मे के नहीं देख सकता। तथा जिस प्रकार नेत्र तो जैसे के तैसे हैं, परंतु चश्मे में कुछ दोष हुआ हो तो वो नहीं देख सकता, अथवा थोड़ा दिखता है या और का और दिखता है। देखो, यहां पर स्लाइड चेंज हो गई, एक मिनट। यहां पर एक अंकल चश्मे लगा के देख रहे हैं, और यहां पर एक अंकल के चश्मे पर भाप जमी हुई और उनको क्लियर दिखाई नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पर नेत्र इंद्रिय का फॉल्ट है, और यहां पर चश्मे का फॉल्ट हमें दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो कहते हैं कि अगर दो उदाहरण लेते हैं, जिसकी दृष्टि मंद हो वह अपने नेत्र द्वारा ही देखता है, परंतु चश्मा लगाने पर देखता है, बिना चश्मे के नहीं देख सकता। तथा जिस प्रकार नेत्र तो जैसे के तैसे हैं, परंतु चश्मे में कुछ दोष हुआ हो तो नहीं देख सकता, अथवा थोड़ा दिखता है या और का और दिखता है। अब अपन समझ लेते हैं इस बात के लिए, अगर किसी भी जीव की नेत्र इंद्रियों में कोई किसी प्रकार का फॉल्ट है, तो बताओ उसको कौन सा चश्मा क्लियर दिखा देगा? बताइए। अगर आपकी आंखें नेत्र इंद्रियां बिल्कुल बहुत सही है और आपका चश्मे में किसी भी प्रकार का दाग है, तो बताओ क्या आप क्लियर देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो कहते हैं कि इंद्रियां और ज्ञान, कौन सा? इंद्रिय और ज्ञान, दो चीजें हैं यहां पर। नेत्र के द्वारा देखा गया इंद्रिय, और ज्ञान के द्वारा जाना गया ज्ञान, दो चीजें। अब एक में चश्मे से क्लियर दिख रहा है और एक में चश्मे से धुंधला दिख रहा है। मतलब हमारी इतनी पराधीन प्रवृत्ति है कि ज्ञान संपूर्ण होने पर भी अगर इंद्रियां हमारी सही नहीं है, तो हमें कुछ का कुछ और का और, अन्य का अन्य दिखाई देता है। किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा। देखो, उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान मंद है। क्या है? आत्मा का ज्ञान मंद। किसकी वजह से? ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के कारण आवरण पड़ा हुआ है, हमारा केवल ज्ञान युक्त ज्ञान प्रकट में नहीं आ रहा है। तो कहते हैं आत्मा का ज्ञान मंद है, वह अपने ज्ञान से ही जानता है। यह आत्मा का स्वभाव है। क्या? आत्मा जब भी जानेगा वो अपने ज्ञान स्वभाव से ही जानेगा, लेकिन ज्ञान स्वभाव कर्मों के आवरण के कारण मंद है, तो इसके लिए किसी का सहारा लेना पड़ता है। बोले, परंतु द्रव्येंद्रिय तथा मन का संबंध होने पर ही जानना होता है, उसके बिना नहीं जान सकता। अपना क्षयोपशम तो जैसे का तैसा है। क्या कहा? अपना क्षयोपशम ज्ञान तो जैसा है वैसा ही है। कई बार चश्मा लगाकर ग्रंथ पढ़ लेने के बाद भी याद नहीं होता, और कई बार किसी के सुनाने पर भी ग्रंथ याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा क्षयोपशम ज्ञान जैसे का तैसा है। परंतु यदि द्रव्येंद्रिय तथा मन के परमाणु, द्रव्येंद्रिय तथा मन के परमाणु अन्यथा परिणमित होते हैं। कैसे अन्यथा परिणमित हुए?
आपका एक इंद्रिय का विषय सुनने में है तो नेत्र इंद्रिय के द्वारा जाना हुआ विषय ग्रहण नहीं होता। इसको बोलते हैं अन्यथा रूप अन्यथा परिणमन करना, जबकि आप ही के हैं, किसी अन्य के नहीं है। तो कहते हैं परंतु यदि द्रव्येंद्रिय तथा मन के परमाणु अन्यथा परिणमित हुए तो जान नहीं सकता, अथवा थोड़ा जानता है, अथवा और का और जानता है, क्योंकि द्रव्येंद्रिय तथा मन परमाणुओं के परिणमन और मति ज्ञान को निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या कहा? हमारा जो मति ज्ञान है वो मति ज्ञान की परिभाषा ये है कि जो 5 इंद्रियों और मन के निमित्त से ज्ञान होता है उसको मति ज्ञान कहते हैं। आई बात? अब भाई साहब, ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है और 5 इंद्रिय जड़ का स्वभाव है कि नहीं? ज्ञान तो मति ज्ञान किसका? मति श्रुत अवधि मन पर केवल ज्ञान किसके स्वभाव है? आत्मा के ज्ञान के स्वभाव। और शरीर क्या स्वभाव? स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त। अब हमें इस 5 इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान कैसे होता है? तो कहते हैं कि तुम्हारा ज्ञान मंद होने के कारण 5 इंद्रियों का विषय जब ग्रहण होता है तो इस इंद्रियों के ग्रहण में और आत्मा के स्वभाव में निमित्त नैमित्तिक संबंध बैठ जाता है। इससे तुम्हें यह भ्रम होता है कि मैंने इंद्रियों से जाना। जैसे आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, बोलो हां जी कि ना जी? किससे? नेत्र इंद्रिय से कि ज्ञान इंद्रिय से? अभी मैं केवल इंद्रिय पूछता तो कहते नेत्र इंद्रिय से। अभी स्वाध्याय चल रहा है तो बोल रहे हो ज्ञान इंद्रिय से। तो अच्छा, ज्ञान इंद्रिय से आप मुझे देख रहे हो तो क्या आपकी नेत्र इंद्रिय से मुझे जानना नहीं हो रहा? हाँ या ना? जल्दी बताओ, हाँ या ना? हो रहा है। लेकिन ये इंद्रियां तो जड़ है और शरीर जड़ है और ये शरीर के स्वभाव रूप इंद्रियां उसमें पाई जाती हैं। तो फिर इस नेत्र इंद्रिय से मेरा ज्ञान कैसे हो रहा है? कहते हैं नेत्र इंद्रिय और ज्ञान का निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि इंद्रियों से जाने हुए विषय को ज्ञान के द्वारा पकड़ा जाता है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध के द्वारा ज्ञान हमें इंद्रियों से होता हुआ दिखाई देता है, जबकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और नेत्र इंद्रिय पुद्गल का स्वभाव है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ जी। हाँ, आया कि बात समझ में आई? अब ऐसे ही ये तो नेत्र इंद्रिय का इधर उदाहरण दिया। अब आप ये कहो कि मैं कान से कुछ सुनता हूं, तो आपसे मैं ये कहूं क्या रेडियो कान से सुनाई देता है? बताइए, क्या रेडियो कान से सुनाई देता है? हाँ या ना? जल्दी बताओ, हाँ या ना? नहीं नहीं। हाँ, यहां ज्ञान से सुनाए। यहां 2 जवाब चाहिए, क्योंकि अभी हम 2 चीजें यहां समझने का कोशिश कर रहे हैं। एक चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं इंद्रिय ज्ञान, और एक समझने की कोशिश कर रहे हैं ज्ञान का स्वभाव। ठीक है? जब तक हम दोनों में भेद विज्ञान नहीं करेंगे तब तक हम अनादिकाल से यही मिथ्या भ्रांति करते आए हैं कि मुझे इंद्रियों से ज्ञान होता है, और अनादिकाल तक यही भ्रम पैदा करते रहेंगे कि मुझे इंद्रियों से ज्ञान होता है। जब तक आप अपने ज्ञान में और इंद्रिय ज्ञान में एक निमित्त नैमित्तिक संबंध की दीवार खड़ी नहीं करोगे तब तक आप अनादिकाल तक भ्रम में रहोगे कि मुझे नेत्र से दिखाई देता है, मुझे स्पर्शन से स्पर्श करने में आता है। अब प्रश्न का आंसर ये आना चाहिए कि ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, इंद्रियों मन केवल निमित्त मात्र हैं, और ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण मुझे इंद्रियों से जानना होता है। आई बात समझ में? अब पता नहीं मुझे आंसर आप लोगों को समझ में आए कि नहीं आए। कोई मुझे बताएगा? कोई हाथ खड़ा करके बताएगा कि जैसे हाँ हाँ बिल्कुल पूरे वातावरण पूरा मतलब जो है हाँ आपको पूरा दृश्य दिखाई देता है। बिल्कुल। देखो, ये भेद विज्ञान करने की ऐसी विधि है कि जब आप सपने में स्वप्न देखते हो तो आपकी सारी इंद्रियां सोती हुई रहती हैं, लेकिन आपका ज्ञान भर हमेशा जागृत रहता है। और ये ज्ञान सोता नहीं है। आप जब सो के उठते हो तो अपने माँ पिताजी के लिए वो अपना रात में देखा हुआ सपना
हूबहू बताते हो। मैं उधर से आया, मैं उधर से चला, फिर वो मुझे मिला, उसने मेरे से ये बात कही, बताते हो कि नहीं? मतलब आपका ज्ञान परमानेंट जागृत रहता है, नींद में सोते हुए भी इंद्रियां सो जाती हैं। अब उस समय आपकी इंद्रियां काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? बताइए, सोते समय इंद्रियां काम कर रही कि नहीं कर रही हैं? लेकिन वो उस स्थिति में अभी निष्क्रिय तत्व में है। कैसी अवस्था में? निष्क्रिय रूप। लेकिन आपका ज्ञान जागृत रूप में है। तो ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। अब एक बहुत अच्छा प्रश्न यहां पर आने वाला है, जानना देखना अपनी शक्ति के अनुसार होता है या क्षयोपशम के अनुसार होता है? जानना देखना अपनी शक्ति के अनुसार होता है या क्षयोपशम के अनुसार? बताइए, कौन जवाब देगा? है किसी के पास आंसर? पहले हाँ हाँ हाँ, अभी वही बताएंगे। यहां पर जानना देखना अपनी शक्ति के अनुसार, जैसे पीछे बैठे हुए दादाजी को मैं दिखाई दे रहा हूं कि नहीं, और यहां बैठे हुए किसी व्यक्ति को मैं दिखाई दे रहा हूं कि नहीं। बोले मेरी नेत्र इंद्रिय में इतनी शक्ति है कि पंडित जी जब तक पास से ना देखूं दिखाई नहीं देते। और वो दादाजी कहते हैं कि मुझे मेरी नेत्र इंद्रिय इतनी अच्छी है कि मैं कितने ही दूर भी बैठ जाऊं तो मैं पंडित जी को देख सकता हूं। ये तो हो गई शक्ति। क्या हो गई ये? शक्ति। अब एक क्षयोपशम ऐसा होता है कि व्यक्ति यहां बैठा हुआ भी, मेरी बात सुनता हुआ भी, कान खुले हुए होने पर भी मैं उसको माइक ले जाकर कुछ प्रश्न पूछूं तो वो एकदम चुप हो जाता है। क्यों? मैंने तो सुना ही नहीं, मुझे तो समझ में आया ही नहीं, मुझे तो ज्ञान ही नहीं हुआ। ये हो गया क्षयोपशम। क्या हो गया? क्षयोपशम। तो यहां पर प्रश्न है, जानना देखना अपनी शक्ति के अनुसार होता है या क्षयोपशम के अनुसार होता है? यहां पर आप जो स्टूडेंट, यहां पर जो टीचर बच्चों को यहां पर स्टडी करा रही है, तो आप देख सकते हो कि एक टीचर 30 बच्चों को पढ़ाती है। कितने? 30। लेकिन फर्स्ट कितने आते हैं? 1। सेकंड कितने आते हैं? 2। थर्ड कितने आते हैं? 3। क्या उनकी पढ़ाई कराने में किसी भी प्रकार की कमी है? क्या बच्चों के पढ़ने में किसी भी प्रकार की कमी है? बच्चों के पढ़ने में क्वालिटी वाइज जो ब्लैक बोर्ड पर वो लिखेंगी सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, जो ड्रेस उनको दी जाएगी सारे बच्चे एक साथ पहनेंगे, जो कॉपी पेन शूज सारे के सारे एक एक चीज वही चीज दी जाएगी जो सारे बच्चे पहनेंगे। मुझे बताओ कि फिर एक बच्चा प्रथम क्यों आता है, एक बच्चा सेकंड क्यों आता है, और एक बच्चा थर्ड क्यों, और कुछ फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि क्षय उपशम। किसकी वजह से? क्षय उपशम। तो आपको धीरे से इस प्रश्न का जवाब हमें मिल रहा होगा, जानना देखना अपनी शक्ति के अनुसार होता है कि क्षयोपशम के अनुसार होता है? बताइए, किसके अनुसार? क्षयोपशम के अनुसार। बिल्कुल सही। देखो, जानने देखने की शक्ति तो प्रत्येक जीव करते हैं। एक त्रियंच जीव भी जानने देखने की शक्ति करता है, एक मनुष्य श्रेणी पंचेंद्रिय भी जानने देखने की शक्ति करता है। लेकिन भगवान तो कुछ ही बनते हैं। क्या? भगवान तो कुछ ही बनते हैं। केवल ज्ञान दर्शन शक्ति ही आत्मा का स्वभाव रूप गुण मान के यही भगवान बन जाएगी, ऐसा मानना मिथ्या। हाँ, लेकिन बिना ज्ञान दर्शन की शक्ति के बिना कोई जीव भगवान नहीं बन सकता, क्योंकि जानना देखना अपनी शक्ति के अनुसार होता है या क्षयोपशम के अनुसार होता है। अब देखो, अभी आप सबने जवाब दिया कि हमारा ज्ञान क्षयोपशम के अनुसार काम करता है। किसके अनुसार? क्षयोपशम के अनुसार। अब मुझे बताओ, आप में केवल ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्यता है कि नहीं? जल्दी बताओ, आप में केवल ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्यता है कि नहीं? लेकिन आप केवल ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हो? जल्दी बताओ। क्योंकि क्षयोपशम की कमी और किसकी कमी? पुरुषार्थ की कमी। और हाँ, किसका? हाँ, केवल ज्ञान, कर्मों का आवरण होने की वजह से केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है। देखो, समर्थ स्वभाव पराधीन क्षयोपशम। दो पासा पलट गया। क्या? समर्थ स्वभाव पराधीन क्षयोपशम। हमारा स्वभाव तो इतना है कि ये जीव केवल ज्ञान जैसी अवस्था को प्राप्त कर सके। अब पता हमारी हालत कैसी हो रही है? अब हमारी हालत ऐसी हो रही है कि जैसे एक व्यक्ति को
10 गांव में दौड़ लगाने की सामर्थ्यता है। कितने गांवों में? 10। इधर से स्टार्ट करेगा तो कितने गांव दौड़ेगा? 10। लेकिन उससे ये कह दिया जाए कि तुम्हें अपने साथ 4-5 नौकर कर्मचारियों को लेके जाना है और उनके भोजन पानी की व्यवस्था करनी है, उनको साथ में लेके चलना है, तो मुझे बताओ कि वो एक दिन में कितने गांव चलेगा? जल्दी बताइए। पहले वो अकेले एक दिन में 10 गांव जाने की सामर्थ्य रखता था, लेकिन अब कितने गांव चलेगा? 2-3, इतनी चलेगा ना। हाँ, जैसे चलो वो उसको छोड़ो, कभी आप अकेले तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो एक दिन में आप 10 जगह तीर्थ वंदना करते हैं, और जब आप अपने साथ एक बस में 50 लोगों को लेके जाते हैं तो कितने तीर्थ क्षेत्रों पर वंदना कर पाते हैं? 1 या 2। कारण बताइए, कारण बताइए। क्योंकि समर्थ स्वभाव और पराधीन क्षयोपशम। क्या है? हमारा स्वभाव तो सामर्थ्यवान पूर्ण केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला है, लेकिन हमारा ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के उधर से क्षयोपशम पर इतना आवरण पड़ा हुआ है कि जो भी ज्ञान हम करते हैं वो धुंधला और मंद होता है। तो कहते हैं किसी पुरुष की बहुत ग्रामों में गमन करने की शक्ति है। उसे किसी ने रोका और यह कहा 5 ग्रामों में जाओ, परंतु एक दिन में एक ही ग्राम में जाओ, एक दिन में एक ही गांव में जाओ। वहां उस पुरुष के बहुत ग्रामों में जाने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है। मतलब हमारे में अंतरंग में केवल ज्ञान शक्ति रूप प्रकट करने की पर्याय पाई जाती है। मैं हूं, मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूं। अन्य काल सामर्थ्य हो, परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं, क्योंकि वर्तमान में 5 ग्रामों में से अधिक ग्रामों में गमन नहीं कर सकता। इसी प्रकार 5 ग्रामों में जाने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति, क्योंकि उनमें गमन कर सकता है, तथा व्यक्तता एक दिन में 1 ग्राम को ही गमन करने की पाई जाती है। अब पराधीन प्रवृत्ति आई कि नहीं आई? कैसी पराधीन प्रवृत्ति आई? हम चाहते हैं कि हम अपने ज्ञान से सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र, केवल ज्ञान रूप परमात्मा बन जाएं, लेकिन हमारे ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के उदय से केवल इन इंद्रियों और ज्ञान के माध्यम से इतना ही जानना होता है कि हमारा केवल काम चल सके, बस, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अंतरंग में पुरुषार्थ बराबर है। एक बार कर्मों का आवरण हटे और आप अपने अंतरंग में दृढ़ निश्चय कर लें भगवान बनने का, तो ये जीव भगवान भी बन सकता है। मतलब समर्थ स्वभाव और पराधीन प्रवृत्ति। देखो, इस उदाहरण के माध्यम से, सिद्धांत के माध्यम से आपको समझ में आएगा। उसी प्रकार इस जीव के सर्व देखने जानने की शक्ति है कि नहीं? सर्व देखने जानने की शक्ति है। देखो, जैसे मैं आपके लिए बताऊं, यहां पर मैं एक 2x2 का एक चारों तरफ 4 खंबे खड़े करके कपड़ा लगा दूं, और उस कपड़े की हाइट करीब 6 फीट की है, और उस कपड़े के बाहर में उसमें से एक मैं थोड़ा सा पर्दा खोल दूं, लेकिन वो ढका है, और उस पर्दे के चारों तरफ मैं लिख दूं, कृपया इस पर्दे के अंदर ना झांकें। क्या? इस पर्दे के अंदर ना झांकें, और वहां से प्रत्येक जीव को आवागमन करने दें, और एक लगा दें सीसीटीवी कैमरा अंदर, है ना? क्यों लगा दें अंदर? क्योंकि वो देखेगा ना जब, तो पता चल जाएगा कि किसने देखा है। तो मुझे बताओ, आप जब भी उस पर्दे के आजू बाजू से निकलोगे और उस पर लिखा हुआ देखोगे कृपया अंदर ना झांकें, आपकी क्या जिज्ञासा होगी? आप लोग मत बताइए मैं सीसीटीवी कैमरे में देख लूंगा। प्रत्येक जीव घूमेगा, इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, गेट तरफ देखेगा और तुरंत झांकने लगेगा। क्यों? हमारे अंतरंग में ऐसी क्रिएटिविटी क्यों है सर्व को जानने की, सर्व को देखने की, सर्व को भोगने की? क्योंकि हमारे इस ज्ञान के अंतरंग में एक सूक्ष्म रूप से केवल ज्ञान की ऐसी पर्याय पड़ी हुई है जिसमें 3 लोक की 3 काल की समस्त वस्तुओं को युगपद जानना होता है। लेकिन ज्ञानावरण आदि 8 कर्म के उदय से वो केवल ज्ञान रूप पर्याय प्रकट में नहीं आ रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे इस जीव को 8 बंदों ने 4 इस तरफ और 4 उस तरफ पकड़ रखा है और ये भागना चाह रहा है। कैसा भागना चाह रहा है? दौड़ लगाना चाह रहा है।
अब बताओ, जब तुम दौड़ लगाओगे तो दौड़ोगे कि रुकोगे? जल्दी बताओ। 4 लोग ने इधर पकड़ रखा है, 4 ने इधर, रुकोगे कि भागोगे? अरे भाई बोलिए। रुकेंगे। क्यों? उसकी सामर्थ्यता तो भागने की है। ऐसे ही तुम्हारे ज्ञान की सामर्थ्यता को तो सर्व द्रव्यों को देखने जानने की है, लेकिन 4 घातीय कर्म इस तरफ और 4 अघातीय कर्म इस तरफ, दोनों ने तुम्हारे हाथ पकड़ रखे हैं और तुमसे कह रखा है भागो। अब जब तुम भागते हो तो तुम्हें अव्यक्त को जानने की इच्छा होती है। किसको जानने की? अव्यक्त को। आज नया मोबाइल आया है, मैं उसको देख लूं। आज नई टीवी आई है, मैं उसको देख लूं। आज नई पिक्चर लगी है, मैं उसको देख लूं। आज नया सीरियल आया है, उसको देख लूं। आज फलानी साड़ी आ गई है मार्केट में, उसको देख लूं। फलाने गांव में फलाना मंदिर बन गया है, मैं उसको देख लूं। तीर्थ वंदना करने के लिए जाना तो शिखर जी नया क्षेत्र बन गया है, मैं उधर जाऊं। ऐसे इस जीव की छटपटाहट चलती रहती है। और ये छटपटाहट कब से चल रही है? ये छटपटाहट निगोद अवस्था से इस जीव का ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप प्रकट था, और उस ज्ञान में केवल ज्ञान का अंश जो अंतरंग में छपा हुआ था, तब से इस जीव की ऐसी छटपटाहट चल रही है। आई बात समझ में? लेकिन जब हमारी छटपटाहट चलती है और मैं किसी विषय को प्राप्त कर लेता हूं, तो मेरी इच्छा शक्ति खत्म क्यों नहीं होती? बताइए। महिलाएं वर्ग साड़ी पहने हुए हैं और बहुत सुंदर लाल पीली गुलाबी हरी नीली पहने हुए हैं, लेकिन जब ये साड़ी पहनने के लिए, जब साड़ी लेने के लिए गई थी, तब ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही थी, और आज आप जो साड़ी पहने हुए हो वही कितनी सुंदर लग रही है? मुझे कोई बताएगा? लेते समय हीरो मणियों मोतियों से जड़त मैं ही केवल पहनूंगी तो बहुत सुंदर लगूंगी, ऐसी कल्पना करके आपने वो साड़ी ली थी। लेकिन जब आप मंदिर में पहनकर आए हुए हैं और वैसी हूबहू एक दो लेडीज और पहने हुए, तो आपकी उस साड़ी का कलर फीका हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? जब आपने अपने अवक्तव्य को जानने की इच्छा जाहिर की थी और आप छटपटाए थे लेने के लिए, और आपने पुरुषार्थ पूर्वक उसको ले लिया, तब आपकी वो इच्छा शक्ति धीमी क्यों पड़ गई? क्योंकि इस जीव ने अपनी उस छटपटाहट को किसी और द्रव्य में लगा दिया। क्या? अपनी इस छटपटाहट को। ऐसे ही संसार के प्रत्येक द्रव्य लगा लेना। एक वस्तु खरीदी, 2 दिन उपभोग किया, तीसरे दिन वो बेकार लगने लगती है। चौथे दिन फिर उसी केवल ज्ञान रूप क्रिएटिविटी के कारण, जो अंतरंग में केवल ज्ञानी रूपी कीड़ा तेरे अंदर बैठा हुआ है, वो ऐसा उचाट बार बार मारता है कि तुझे नई नई वस्तुओं को देखने जानने की लालच बनी रहती है। भाई साहब, कभी ना कभी तो खत्म होना चाहिए। ऐसे तो निगोद अवस्था से मनुष्य आ जाए, फिर से स्वर्ग इंद्र सब घूम घाम के 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते रहेंगे, कभी तो इसका अंत होगा। बोले होगा। बोले कब? जब तुम पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव रूप प्रकट कर लोगे और संसार के प्रत्येक द्रव्य, 3 लोक 3 काल की वस्तुएं एक साथ जानने में आ जाएंगी, तब। आई बात समझ में? हमारे अनंत परमेश्वर केवल ज्ञान स्वरूप विराजमान है। आईफोन 16, 17 जो भी आया, उनको इच्छा होती है? अरे उनने तो 35 भी देख लिया है। 3 लोग 3 काल की समस्त वस्तुओं को योग जानते। आई बात समझ में? तो देखो, इसी प्रकार इस जीव को सर्व को देखने जानने की शक्ति है, लेकिन उसे कर्म ने रोका है, और इतना क्षयोपशम हुआ है कि कर्मों के कारण स्पर्श आदि विषयों को देखो और जानो, परंतु एक काल में एक ही को देखो या जानो। वहां इस जीव को सर्व को देखने जानने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है। कौन से? केवल ज्ञान के कीड़े की तरह, है ना? वो स्वभाव झलकने में आता है, पाई जाती है। अन्य काल में सामर्थ्य होगी, परंतु वर्तमान में सामर्थ्य रूप नहीं है, क्योंकि अपने योग्य विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकता, तथा अपने योग्य विषयों को देखने जानने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उन्हें देख जान सकता है, परंतु व्यक्तता एक काल में एक ही को देखने जानने की पाई जाती है। आई बात समझ में? ये वैसा हो गया, एक समय में एक साड़ी पसंद थी, दूसरे समय में दूसरी साड़ी पसंद आ गई। क्या कारण है?
हमारे इस ज्ञान में सामर्थ्य रूप तो केवल ज्ञान रूप शक्ति है, लेकिन ज्ञान आवरणादि 8 कर्म के उदय से 6 उपसम इतना ही है कि एक ही पदार्थ को जानो और एक ही पदार्थ को देखो। प्रश्न का आंसर मिला। जानना देखना अपनी शक्ति के अनुसार होता है कि 6 उपसम के अनुसार? बताइए कौन जवाब देगा? हाँ जी, 6 उपसम के अनुसार। और बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट जवाब 6 उपसम के अनुसार। लेकिन इसके लिए हम ये जवाब दे सकते हैं, जानना देखना 6 उपसम के अनुसार होता है, लेकिन ज्ञान दर्शन की शक्ति में स्वभाव से जानना देखना सर्व का होता है। क्या? स्वभाव में, है ना? कर्मों के आवरण के कारण इस जीव को इतना दिखाई देता है। अब बहुत एक और इंटरेस्टिंग प्रश्न, क्या जीव के चलने आदि की क्रिया का नियामक एकमात्र पुद्गल ही है? क्या एक व्यक्ति चलते हुए दिखाई दे रहा है, आप अपने घर से मंदिर चल के आए, तो क्या जीव के चलने आदि की क्रिया का नियामक एकमात्र पुद्गल ही है? नहीं है। अभी मैं इसका जवाब दे चुका हूं। देखो यहां पर यह प्रश्न है कि जब जीव चलने का विचार करता है और शरीर चलने रूप प्रवर्तता है, तो हमें यह लगता है कि मैंने विचार किया तो शरीर चला। तो यहां प्रश्न ये उठा, क्या जीव इस पुद्गल के कारण चलता हुआ दिखाई देता है? बताइए कि जीव के चलने आदि की क्रिया का नियामक कारण एकमात्र पुद्गल है? नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है उसका जवाब दे दिए। देखिए, शरीर की क्रिया पुद्गलाधीन या जीव आधीन। शरीर की क्रिया किसके अधीन? पुद्गल के अधीन या जीव के अधीन। यहां पर 2 पुरुष आपको लिए दिखाई दे रहे हैं। एक पुरुष दूसरे पुरुष के हाथ में हथकड़ी बांधे हुए है। जब ये पुरुष कहीं जाना चाहे तो ये पुरुष को जाना पड़ेगा, और जब ये पुरुष कहीं जाना चाहे तो इस पुरुष को जाना पड़ेगा, है ना? यहां पर एक पुरुष जाना चाहता है, लेकिन दूसरा पुरुष ये कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, तो वो अपने हाथ को खींच रहा है और वो पीछे पीछे से खुचड़ते जा रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो कहते हैं देखो, 2 पुरुषों को एक डंडी बेड़ी है, वहां एक पुरुष गमनादिक करना चाहे और दूसरा भी गमनादिक करे तो गमनादिक हो सकते हैं। दोनों में एक बैठा रहे और गमनादिक नहीं हो सकते, अथवा दोनों में एक बलवान हो तो दूसरे को घसीट कर ले जाए। अब यहां पर भाई साहब अपने लिए ये 2 पुरुषों में एक तरफ लेना है आत्मा और एक तरफ लेना है शरीर। क्या लेना है? एक तरफ शरीर और एक तरफ आत्मा, क्योंकि चलने वाली क्रिया इन दोनों में ही दिखाई पड़ रही है। और जीव आत्मा अपने स्वभाव रूप है और शरीर अपने स्वभाव रूप है। दोनों का किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक के अलावा कोई संबंध नहीं, स्वभाव ही दोनों का अलग है। तो देखो, उसी प्रकार आत्मा और शरीर आदि पुद्गल के एक क्षेत्रागाह रूप बंधन है। क्या है? एक क्षेत्रागाह। जहां शरीर का क्षेत्र है वहीं आत्मा का क्षेत्र है, जहां शरीर का क्षेत्र है वहीं आत्मा का क्षेत्र है। वहां आत्मा हलन चलन आदि करना चाहे, आत्मा हलन चलन आदि करना चाहे और पुद्गल उस शक्ति से रहित हुआ। जैसे आपने किसी कोमा वाले व्यक्ति को देखा है जो हॉस्पिटल में कोमा में रहता है? मुझे बताओ, उस समय क्या उसका ज्ञान खत्म हो जाता है? ज्ञान दर्शन खत्म हो जाता है? जानने देखने की शक्ति खत्म हो जाती है? कोमा में रहने वाला जीव, आप अगर उसके सामने कोई बातें करो और वो शरीर से कोई प्रतिक्रिया भी ना दे पाए, लेकिन जब वो ठीक हो जाता है तो बोलता है आंटी जी मिलने आई थी। क्या मिलने आई? अरे उसका शरीर तो काम ही नहीं कर रहा है, फिर उसको ये ज्ञान कैसे? अरे उस समय ज्ञान तो काम कर रहा है। मतलब जब ज्ञान अपने समर्थ स्वभाव रूप परद्रव्यों का ज्ञान करना चाहे और शरीर की असमर्थता भी रहे, तो भी ये ज्ञान अपना ज्ञान करेगा। यही बात। और कहते हैं कि वहां आत्मा हलन चलन आदि करना चाहे और पुद्गल उस शक्ति से रहित हुआ, हलन चलन ना कर सके, अथवा पुद्गल में तो शक्ति पाई जाती है परंतु आत्मा की इच्छा
ना हो। अब क्या बात है, अब जैसे माँ ने बोला कि बेटे मुझे मंदिर ले चलो, और भाई साहब का बहुत अच्छा टीवी में सीरियल आ रहा था, अब वो देखना जरूरी था और माँ की बात मानना भी जरूरी थी। अब आत्मा तो कह रही है कि मुझे मंदिर नहीं जाना है, और शरीर जबरदस्ती उठा के माँ को मंदिर ले जा रहे हैं। अब देखो, दोनों विपरीतता दिखाई दे रही है आपके लिए। आपका आत्मा तो विपरीत रूप प्रवरता है, उसका आत्मा, उसका ज्ञान तो टीवी देखने में लगा हुआ है, लेकिन शरीर इस रूप कार्य करने में दिखाई दे रहा है। दोनों में भेद विज्ञान दिखाई दे रहा। कहते हैं हलन चलन ना कर सके अथवा पुद्गल में तो शक्ति पाई जाती है, परंतु आत्मा की इच्छा ना हो तो हलन चलन आदि हो सकते हैं, अथवा इनमें पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे तो उसके साथ बिना इच्छा के भी आत्मा हलन चलन करता है। कैसे कैसे करता है? बिना इच्छा के भी आत्मा हलन चलन कर सकता है। अब फिर से आ जाओ बाबूजी के पैर हिलाने वाली जगह पर, फिर से आ जाओ। अब जब बाबूजी पैर हिला रहे हैं तो वो हिल रहे हैं, वो रुक गए, है ना? तो मुझे बताओ, आत्मा के प्रदेश साथ में हिल रहे थे कि नहीं? आत्मा के प्रदेश साथ में हिल रहे थे कि नहीं? शरीर के प्रदेश ऑटोमेटिक अपनी क्रिया से हिल रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती इस आत्मा को हिलना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों में एक क्षेत्रावगाह संबंध है। तो कहते हैं क्या जीव के चलने आदि की क्रिया का नियामक कारण एकमात्र पुद्गल है? बोले नहीं, कभी आत्मा कभी शरीर, कभी शरीर कभी आत्मा। कभी आत्मा अपने रूप परिणमन करता है तो शरीर को चलना पड़ता है, कभी शरीर अपने रूप परिणमन करता है तो इस आत्मा को एक क्षेत्रावगाह संबंध के कारण चलना पड़ता है। इन प्रश्नों का आंसर अपन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें पंडित टोडरमल जी भेद विज्ञान करना सिखा रहे हैं। क्या क्या होता है भेद विज्ञान? मैं आत्मा हूं और ये शरीर मेरा नहीं। अगर मैं शरीर हूं और शरीर के हिसाब से प्रत्येक क्रिया करता हूं तो इस शरीर को आप बताओ काजू किशमिश खिलाते हो कि नहीं? बादाम अखरोट खिलाते हो कि नहीं? अच्छे से बड़े हकीम डॉक्टर को दिखाते हो कि नहीं? अच्छे बच्चे तेल खुशबू पदार्थ लगाते हो कि नहीं? फिर भाई साहब बाल सफेद क्यों हो जाते हैं? क्यों आपकी कमर में दर्द हो जाता है? क्यों आपको वॉमिटिंग हो जाती है? बताइए। ये भेद विज्ञान जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें इस शरीर की असारता दिखाई नहीं देगी। अच्छा चलो पंडित जी, मुझे ये बताओ, इस पंचम काल में मनुष्य गति में ये शरीर मिला और तुमने इसको असार और नश्वर कह के हमें इससे भेद विज्ञान करा दिया, लेकिन जब हम यहां से मृत्यु उपरांत कोई नई पर्याय धारण कर लेंगे फिर हमें कौन पढ़ाएगा? भाई आप आओगे क्या पढ़ाने के लिए? ये जिनवाणी जिनग्रंथ वहां पर भी मिलेंगे क्या पढ़ाने के लिए? भाई साहब, सैनी पंचेंद्रिय इस मनुष्य गति में अगर आप इस प्रकार का भेद विज्ञान अपनी धारणा ज्ञान में बिठा लोगे कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते भेद विज्ञान भेद विज्ञान भेद विज्ञान भेद विज्ञान भेद विज्ञान भेद विज्ञान, तो आपको जिस भी पर्याय में रहे उस पर्याय में भेद विज्ञान ऑटोमेटिक होगा। क्या होगा? ऑटोमेटिक। लगा लो कैसे। महावीर भगवान के जीव ने सै के पर्याय में भेद विज्ञान प्रारंभ किया। क्या? कौन सी पर्याय में? सै की पर्याय में भेद विज्ञान। कितने भाव लगे भगवान बनने में? कितने? 10। मतलब एक बार भेद विज्ञान करने का पुरुषार्थ 10वें भाव में मोक्ष हो सकता है। तो हम पंचेंद्रिय सैनी पने मनुष्य गति के जैन कुल जिनवाणी के समक्ष रहने वाले जीव भाई साहब जब भेद विज्ञान करना प्रारंभ कर लें तो हम तो ये कह सकते हैं कि वो त्रियंच सै की पर्याय में था इसलिए उसको 10 भाव लग गए। मैं पंचेंद्रिय सैनी मनुष्य पर्याय अगर भेद विज्ञान कर लूं तो भगवान महावीर से पहले मोक्ष जाके बताऊंगा। बताओ, है इतनी सामर्थ्यता की नहीं है? क्योंकि हम पंचेंद्रिय सैनी हैं, इसलिए इन विषयों को हम पढ़ रहे हैं, भेद विज्ञान को खोज रहे हैं। भेद विज्ञान करने से होता क्या है? परद्रव्य के द्वारा कही गई सुनी हुई बातों को इग्नोर करना ही भेद विज्ञान होता है। क्या कहा? परद्रव्य के द्वारा कही गई बोली गई सुनी गई बातों को इग्नोर करना। क्या होता है इग्नोर करना? अरे होगा, अरे होगा, अरे होगा। जब आप इग्नोर करना जानने लगोगे तो आपके अंतरंग में उस द्रव्य के प्रति जो राग द्वेष होता था वो मिट जाएगा। और इस ज्ञान का
स्वभाव यह किसी ना किसी समय किसी गेय को विषय बनाना। क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये ज्ञान कभी फ्यूज नहीं होता, ये ज्ञान कभी मंद नहीं होता। आप कुछ भी ना सोचो, एक द्रव्य के बारे में ना सोचो, फिर भी आप किसी ना किसी का विकल्प बनाए बिना रहेंगे नहीं। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि इस ज्ञान का स्वभाव है किसी ना किसी को गेय बनाना। ये तो स्वभाव है भाई साहब। वो छोटा बच्चा ऊधम कर रहा है, उसका स्वभाव है ऊधम करना। आप रोक के बता दो, कल कितना ऊधम हो रहा था, इधर से चींची, इधर से पीपी, इधर से चींची, इधर से पीपी। क्या हुआ आखिर में? पंडित जी को प्रवचन खत्म करना पड़ा, उनकी अशांति नहीं रुकी। क्यों? क्योंकि वो उसका स्वभाव है। ऐसे ही हमारे इस ज्ञान, इस ज्ञायक का स्वभाव है ज्ञान, और ज्ञान का स्वभाव है गेय बनाना। तो जब भाई साहब, जब इस हमारी आत्मा का स्वभाव ज्ञान है और ज्ञान का स्वभाव गेय को विषय बनाना है, तो हमारा इतना वक्त तो कर्तव्य बन सकता है कि क्या इस ज्ञान को जो मैं चाहूं वो गेय बनाऊं। क्या? जो मैं चाहूं, जो मैं चाहूं वो मैं गेय बनाऊं। मैं इस ज्ञान को ऐसे गेयों पर क्यों लेके जाऊं कि उन गेयों से इस ज्ञान को राग पैदा हो जाए और मेरा संसार बढ़ जाए। मैं तो इस ज्ञान का उपयोग गेय बनाने रूप ऐसे आत्म तत्व की तरफ करूंगा कि इस ज्ञान में ज्ञायक ही दिखाई देगा, और दो चार भाव लग जाए तो लग जाए। बताओ, ये तो काम हमारा है। बताइए, है कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? हाँ, भूल जाते हो आप लोग। देखो, 5 मिनट और है ना, क्योंकि आज 9:15 से प्रवचन स्टार्ट हुए थे। पता नहीं क्यों आप लोग लेट आए थे, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। ये समझ में आ गया? देखो, ये शरीर पड़ा हुआ है, ये आत्मा निकलते हुए दिखाई दे रही है ना। आपका शरीर रात में सोता है और अमेरिका लंदन घूम आता है। कौन? ज्ञान स्वभाव। और शरीर कहां रहता है? वहीं का वहीं रहता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, वेदनीय कर्मोदय जन्य अवस्था रूप एक ही कारण किसी को सुख और किसी को दुख कैसे होता है? बताओ भाई साहब। हमारे पास 2 आंखें हैं कि नहीं? हाँ जी। हमारे पास 2 पैर हैं कि नहीं? हमारे पास एक 6 उपसम ज्ञान रूपी माइंड है कि नहीं? सबके पास है। किसी को भूख लगती है तो एक गरीब व्यक्ति भी भोजन करता है और एक अमीर व्यक्ति भी भोजन करता है। भोजन करने की क्रिया में कोई अंतर नहीं। फिर एक गरीब क्यों और एक अमीर क्यों? प्रश्न यह है, वेदनी कर्मोदय जन अवस्था रूप। यहां पर जो आपको राजा दिखाई दे रहे हैं, वो साता वेदी रूप सिंहासन पर बैठकर प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी पिक्चर में वही राजा दाढ़ी मूंछों वाला एक भिखारी की पर्याय में नीड हेल्प मांगते हुए असाता वेदनी के उदय में दुख भोग रहा है। ऐसा होता है? कभी धूप कभी छांव, होता है कि नहीं? कभी राजा कभी रंग। तो भाई साहब, वेदनीय कर्मोदय अवस्था में एक ही कारण किसी को सुख और किसी को दुख कैसे होता है? कोई जवाब देगा? कोई जवाब देगा? है किसी के पास जवाब? नहीं है? चलो कोई बात नहीं, टोटरमल जी देते हैं। देखो, सुख दुख होना मोह के कर्माधीन। क्या कहा? सुख दुख होना मोह कर्माधीन। जैसे अब एक समझ लेते हैं, यहां पर एक फोन रखा हुआ है, यहां पर एक फोन रखा हुआ। चलो मैं जैसे ये रखता हूं, मैं यहां पर ये वस्तु यहां पर रखता हूं। बताइए, इस वस्तु को कौन जानता है? कोई जानता है क्या है ये चीज? हाँ या ना? जल्दी बताओ, कोई जानता है? अगर मैं ये चीज आपको गिफ्ट कर दूं तो आप इसका क्या यूज करेंगे? बताइए, कोई बताएगा? तो अगर मैं इसको यहां पर छोड़ के चला जाऊं तो क्या कोई भी इस चीज को उठाएगा? नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि उसको इसके प्रति राग नहीं है। और अगर कोई जानकार व्यक्ति ये जाने कि ये रिमोट है और रिमोट से स्लाइड चेंज होती है, इससे पीपीटी बनाई जाती है, इससे बताया जाता है, और यही वर्क मेरा है, ये वस्तु मुझे भी चाहिए, और वो उसको ले लेगा। आई बात? तो यहां पर आपने ज्ञानावरणादि 8 कर्म में एक कर्म का नाम है मोहिनी कर्म। कौन से कर्म का नाम है? मोहिनी कर्म। उस मोहिनी कर्म को आप करते हो एक्टिव। क्या करते हो? एक्टिव। परद्रव्य के प्रति राग करके। क्या करके? परद्रव्य के प्रति राग करके। और पता है इसका फल क्या होता है?
इसका फल क्या होता है? इसका फल दो प्रकार से प्रकट होने में आता है, साता रूप और असाता रूप। कैसे पढ़ते हैं देखो, जैसे किसी को साता वेदनी का उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण होता है, वैसा ही वस्त्र किसी को असाता वेदनी के उदय होने पर दुख का कारण बनता है। जैसे किसी को ठंड का बुखार चढ़ा हो, क्या ठंड का बुखार, और गर्मी का मौसम हो, तो बताओ उसको कंबल सूट करेगा कि बेकार लगेगा? सूट करेगा। और अगर वही कंबल उसी समय अन्य जिसको बुखार नहीं है वो ओढ़ ले तो कैसा होगा? उसको दुख लगेगा। बताओ, एक समय में एक ही वस्तु किसी को अच्छी लग रही है और किसी को बुरी लग रही है। यहां पर आपको एक चींटी दिखाई दे रही है, वो चींटी उस गुड़ के ऊपर बैठी हुई है, उसको अच्छी लग रही है कि खराब लग रही है? जल्दी बताओ। अच्छी लग रही है, तभी तो उसका वो रसास्वादन कर रही है। और एक समय ऐसा आता है कि वही चींटी उस चाशनी के ऊपर बैठी हुई थी और तुरंत उसका पैर फिसला और वो चाशनी में गिर गई। होता है कि नहीं ऐसा? अब बताओ, वो उसको शहद, वो उसको चाशनी अच्छी लग रही कि खराब लग रही है? जल्दी बताओ। खराब। आप लोग जवाब नहीं देंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा, आप ही का प्रोग्राम है ना? खराब। अब मुझे बताओ कि एक समय में एक वस्तु अच्छी और उसी समय में वही वस्तु खराब। कहते हैं इसलिए बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र होती है, सुख दुख होता है वह मोह के निमित्त से होता है। ये जीव परद्रव्य के प्रति मोह करना बंद कर दे। आप अगर स्त्रियां साड़ी पर रीझना बंद कर दें तो भाई साहब लोगों की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। पंडित जी, गलत बात मत सिखाओ प्लीज, धंधे का समय चल रहा है। क्या यहां पर टोडरमल जी ये कहते हैं कि सुख दुख केवल मोह के निमित्त से होता है। हमारे दिगंबर भावलिंगी संत निर्ग्रंथ अवस्था रूप जब संसार परिग्रह छोड़ देते हैं और संसार के प्रति वीतरागता लेके अंतरंग से राग भाव भी निकाल देते हैं, अब उनके समक्ष महल आ जाए, अटारी आ जाए, मंदिर आ जाए, शास्त्र आ जाए, श्रावक आ जाए, कोई भी आ जाए, वो तो वीतराग के वीतराग ही रहते हैं। क्यों? वो पंचेंद्रिय सैनी नहीं है। क्यों? वो मनुष्य नहीं है। क्या उनको जानने देखने की शक्ति नहीं है? वो हमारी तरह चल फिर नहीं सकते? बोले सब कर सकते हैं, लेकिन उनको मोह क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने परद्रव्य से प्रति अपना लक्ष्य छोड़ दिया, मोह खत्म कर दिया। और जितना मोह गाढ़ा होगा उतना असाता वेदनी कर्म का उदय होगा, और जितना मोह हल्का होगा उतना ही प्रतिफल के रूप में साता वेदनी का उदय होगा। नहीं आई समझ में? नहीं आई समझ में? जो जीव लक्ष्मी को नहीं चाहता है वो उस जीव के पास लक्ष्मी बहुत आती है, और जो जीव लक्ष्मी के पीछे भागता है लक्ष्मी उससे कोसों दूर चली जाती है। क्यों? क्योंकि मोहिनी कर्म का फल ही ऐसा है कि जो जीव अंतरंग में वीतरागता लाएगा, तो आपके लिए पता है हमारे भावलिंगी दिगंबर संत के पास कितनी रिद्धियां रहती हैं, लेकिन एक भी रिद्धि का यूज करते हैं? और हमारे पास एक रिद्धि आ जाए फिर क्या करोगे? झिंगा लाला झूम, है ना? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमारा मोहिनी कर्म अभी इधर गाढ़ा है। तो कहते हैं, देखो एक नीचे बहुत तत्व वाक्य लिखा है, अतः हे भव्य, हम सभी से कह रहे हैं पंडित टोडरमल जी, अतः हे भव्य अपने अंतरंग में विचार कर देख, ऐसे ही है या नहीं है? हम परद्रव्यों के प्रति रीझते हैं कि नहीं रीझते? विचार कर। वहां विचार करने पर अगर ऐसा ही प्रतिभासित होता है, यदि ऐसा है तो तू यह मान, मेरे अनादि से संसार रोग पाया जाता है, उसके नाश का मुझे उपाय करना है, इस विचार से तेरा कल्याण होगा। अनंत भव यूं ही कोई, पर का बुझा ढोए, तेरी छटा तुझ में निहारे रे। है ना? भजन सुना कि नहीं सुना आपने? यहां पर हमें हमारे हमारे जिन गुरु, जिन शास्त्र उदाहरणों के माध्यम से, तत्व चर्चा के माध्यम से केवल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही प्रगटाना चाहते हैं। भव्य इसलिए कहते हैं, सभी का समय निश्चित है, सभी का काल निश्चित है, सभी की उपादानगत योग्यता में एक ना एक दिन भगवान बनना भी निश्चित है। लेकिन अगर चाहो
तब भी अभी भी भगवान बन सकते हो। क्यों? क्योंकि आप ऐसे जंक्शन पर खड़े हो जिस जंक्शन से सिद्धालय की भी ट्रेन जाती है, 16 स्वर्ग की भी ट्रेन जाती है, नरकों की भी ट्रेन जाती है और निगूद की भी ट्रेन जाती है। तो बताओ हमें कहां जाना है? कहां जाना है? तो कौन सी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी? सम्यक दर्शन की। कौन सी? सम्यक दर्शन की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल एक नया इंटरेस्टिंग विषय और प्रारंभ होगा जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंदे स्वरूपी